हाँ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन से किज़ा के खान के दादाजी की न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा घूम रही है। तो इसके चलते हुए हमें एक पुरानी बात भी याद आ गई। और पुरानी बात क्या याद आ गई? पुरानी बात ये याद आ गई कि इनके यहाँ पर एक जो और भी रिश्ता है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं और उसके बारे में पता नहीं लगता है। अक्सर हम बाकी रिश्तों के बारे में बात करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि वो कहाँ है, क्यों करके वो इनसे नहीं मिलते हैं और क्या गैप है आई-20 का उनके साथ में। तो एक रिश्ता और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इनकी दादी का रिश्ता। मतलब दादी के बारे में ना कभी बात होती है, ना कभी कुछ कहते हैं। इवन देन ये जो पूरे के पूरे इनकी व्लॉग या व्लॉगिंग की जर्नी है, एक भी एपिसोड इनका ये उनके नाम पर नहीं है या उनके बारे में नहीं है, ठीक है। और इसके मतलब ये है कि पूरी तरह से वो इनकी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देती, एटलीस्ट अगर व्लॉग की बात करें तो। इसके साथ ही एक और बात याद आती है, अभी कुछ दिन पहले बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेत्री यानी बॉलीवुड की बहुत ही ज़्यादा मशहूर फिल्म अभिनेत्री थी परवीन बॉबी। उनके बारे में अगर आपको याद हो तो उन्होंने इतनी इतनी हिट फिल्में दी हैं। और अमिताभ बच्चन की जो 3 जो हीरोइनें थीं जिनके साथ में उन्होंने मैक्सिमम मूवीज़ हिट दी हैं, उनमें से एक हीरोइन जो है परवीन बॉबी थी। तो परवीन बॉबी का भी ऐसा था कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी और इस टाइम में आके यानी कि जब उनकी एज काफ़ी हो गई तो अकेली एक फ्लैट में रह रही थी और अचानक ही पता चला कि वो उनकी जो है मौत हो गई। और ये बात जो है कब पता लगी, जबकि उनकी मौत को 3 दिन हो चुके थे, यानी कि उनका इंतकाल या एक्सपायर जो वो 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन किसी को नहीं पता चला। और पता कि सिर्फ कैसे चला कि उसकी फ्लैट से थोड़ी सी बदबू आ रही थी। दूसरा, जो दूध वगैरह किस तरह की जो बॉटल्स होती थी वो वहाँ एक के बाद एक 2-3 जमा हो गई थी, तब जाके पता चला था। तो देखिए, ये एक मशहूर फिल्म अभिनेत्री थी जिनके बारे में किसी को नहीं पता चल सका कि उनका किस तरह से देहांत हुआ और किस तरह से वो दुनिया से चली गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका कोई नाम लेने वाला या कहिए कि क्लोज नियर एंड डियर कोई ऐसा था नहीं जो उनकी प्रॉपर देखभाल कर सके या उनके बारे में देख सके। वो खुद ही अपने आप ही अपने फ्लैट में अकेली रहती थी। अब आप कहेंगे कि मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पर? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही इंसिडेंट जो है इन लोगों ने अपनी दादी के साथ भी किया हुआ था। यानी कि दादी जो है वो मौधा में रह रही थी, वहाँ गांव में रह रही थी और ये लोग सारे के सारे यहाँ रहते थे। और उनका ये भी पता नहीं था कि वो वहाँ पे क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, किस तरह से उनकी जीविका चल रही हैं। क्योंकि अपना नाम की अगर बात करें तो सारे लोग तो यहाँ ही पर हैं ना, तो वहाँ पे है कौन? तो वहाँ पे वो अकेली रहती थी देखा जाए तो। अब अगर अकेली रहती थी तो उनकी कैसे तो जीविका चलती थी, कैसे वो करती थी? अगर एनएफ की बात को माने तो एनएफ के अकॉर्डिंग वो जो है घरों का इधर उधर का थोड़ा बहुत काम करके अपना जीवन जो है चलाया करती थी। क्या यही होती है माँ की पहचान? कि माँ वो अपने बुढ़ापे में जबकि उसकी मजबूर हो जाए, वो चलना फिरना उसको दिक्कत हो और वो अपने काम भी ठीक से ना कर सके, ऐसे टाइम में उसको ये सब करना पड़े, जबकि उसकी जो औलादें हैं, औलादें ही नहीं औलादों की भी औलादें, वो जो है नाम पे नाम कमा रही हैं, पैसे पे पैसा कमा रही हैं, लेकिन उनका कोई देखने वाला नहीं है। और ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा ही हो सकता है और इन्हीं के साथ हो सकता है और इन्हीं के साथ में हुआ है। जो जनाब का कज़न है उसने भी इससे पहले वीडियो बनाई थी जो हटवा दी गई। उनमें उसने बहुत क्लियर ये बोला था कि अगर ऐसा है तो ये बताएं कि दादी के मरने में ये क्यों नहीं आए। उसने ये सवाल 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कई बार ये सवाल खड़ा किया था। और वो दादी जो हैं वो वहाँ पर मर गई थी और घर का कोई भी मेंबर यानी फैमिली का एक भी मेंबर वहाँ पर नहीं जा सका था। तो ऐसा कभी आपने सुना है कि किसी फैमिली का जो ओल्डेस्ट मेंबर है वो अगर एक्सपायर हो और उस फैमिली के कुछ कुछ क्या पूरा हरा भरा परिवार हो तो उसका कोई भी मेंबर उनके पास ना जाए और ना देखे उसको? ऐसा कभी होता है? आपने कभी सुना है? ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इनके साथ हुआ है। और जब इस बात के लिए जब ये एनएफ ने ये इसका खुलासा किया और उसके बाद में फिर ये आमिर जहांगीर जो इन्होंने भी खुलासा किया इस बात का, तो फिर उसके बाद में जनाब आए थे ये बताने के लिए कि क्यों करके कोई दादी के फ्यूनरल में नहीं जा सका।
उनका प्ली ये था कि जिस टाइम ऐसा हुआ था उस टाइम जो है जो पापा जो थे यानी कि इनके फादर वो हॉस्पिटलाइज थे, और जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उसकी वजह से सब लोग जो है उसी में बिजी थे और वो वहाँ नहीं जा सके। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ नहीं जा सके, और हर एक कोई ये कहता है कि वहाँ क्यों नहीं गए और क्यों नहीं गए और क्यों नहीं गए। यानी कि जब ये हॉस्पिटलाइज थे और उधर उनकी मौत हुई तो वहाँ क्यों नहीं गए, ये सवाल हर बार खड़ा किया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वहाँ दादी वहाँ पे क्यों थी, वो वहाँ पे क्यों थी अकेली, जब पूरा का पूरा फैमिली था। अगर वो बीमार थी, अगर उनकी कैसी भी हालत थी, तो वो यहाँ क्यों नहीं थी। और अगर उनकी कोई बीमारी ऐसी थी कि जिसमें उनको इलाज की ज़रूरत थी, तो वो फिर जो है जो हॉस्पिटल में उनके पापा थे वहाँ पर उनकी माँ यानी पापा की माँ वो क्यों नहीं हो सकती थी, उनका इलाज वहाँ पर क्यों नहीं हो सकता था वो। और अगर इलाज की बात छोड़ दीजिए, वो इनके साथ क्यों नहीं थी, इतनी नौबत क्यों आई कि उनको इस तरीके से करना पड़े। पता है उनकी मौत के बारे में जो कहा जाता है, यानी एनएफ ने जो न्यूज़ दी है उसके अकॉर्डिंग वो किसी जो साइड में, सड़क के साइड में जो नाली होती है वो उस पर वहाँ पर पड़ी हुई मिली थी, यानी कि इस हालत में वहाँ पर उनकी मौत हुई थी। लेकिन हमें एक्चुअली क्या है, हमें देखिए इस बात का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम इसको पूरे दावे के साथ में और इस तरह से नहीं कह सकते। लेकिन ये जो व्लॉग्स आए थे ये उनके आधार पे हम कह रहे हैं कि ये उनकी मौत जो है इस बुरी तरीके से हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है ना कि अगर ऐसा हुआ था तो वो इनके साथ क्यों नहीं थी। भाई ऐसा कैसे होता है, जो भी घर के बुजुर्ग होते हैं वो अगर इस हालत में धीरे धीरे करके आ जाते हैं कि उनकी देख रेख करने के लिए कोई और चाहिए, और इसी दिन को देखने के लिए लोग बाग अपने बच्चों को पालते हैं और उनको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे अखलाक देते हैं कि वो अपने घर के लोगों के बारे में कर सकें। और फिर इस्लाम में तो ये कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अब वो जन्नत किस किस ने खोदी, क्या ये पूरी पूरी फैमिली ने जन्नत को भी मतलब छोड़ दिया। तो ऐसे कैसे छोड़ दिया जन्नत को, मतलब ये सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह और ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं और ये सब कहते रहते हैं कि प्यार करो, बड़ों का ख्याल रखो, माँ बाप का ख्याल रखो, ये सारी बातें बोलते रहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि आपने उनको वहाँ छोड़ दिया। तो ये तो सवाल मेरे हिसाब से तो बेईमानी सवाल है इस बात का कि वहाँ कोई गया या नहीं गया, वहाँ जाने का सवाल ही नहीं उठता था। अगर आपके अपने पास होते, वो किसी भी कंडीशन में होते उस टाइम में, चाहे आपके फादर हॉस्पिटलाइज होते या कुछ भी होते, लेकिन अगर वो आपके साथ होते तो कम से कम उनको इस तरह से अकेले दफीना तो नहीं करना पड़ता। उनकी मिट्टी को मतलब उनकी उसको बॉडी को मिट्टी देने वाला कम से कम घर का कोई आदमी तो होता वहाँ पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तो होता, वहाँ दरूद शरीफ पढ़ने वाला तो होता। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं हुआ और बड़े आराम से इन्होंने एक जवाब दे दिया कि हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि फादर हॉस्पिटलाइज थे। पर सवाल वही का वही है कि ऐसा नौबत ही क्यों आई कि ऐसा होना पड़ा, या इस कंडीशन में उनको रहना पड़ा, मरना पड़ा, गुजारा करना पड़ा। तो ये बेसिकली अभी जो ये सारी बातें चल रही थी तो इसलिए ये बात एक ध्यान में आई और हमने इसको सोचा कि आपसे बात करें कि इस तरह से इन्होंने अपने दादी के साथ में भी यही किया था। अब कितना भी पुकार लीजिए वो तो वापस नहीं आ सकती ना, किसी हालत में भी वापस नहीं आ सकती। इस दर्द भरी कहानी से सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है कि अपने लोगों का बहुत 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 ख्याल करना चाहिए, वो कैसे भी हो। वो चाहें जो सो कॉल्ड इनकी अम्मी हैं उनको पसंद थी नहीं थी या जैसे भी थी, लेकिन जो भी हैं वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको किसी भी हालत में अपने से दूर मत जाने दीजिए, उनको अपने पास रखिए। ये जो वक्त होता है ये उन्हीं का वक्त होता है। और फिर जब जिस जन्नत की बात की जाती है फिर वो क्यों करी गई है, वो इसलिए तो करी गई है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने लोगों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।